सीआईडी के एपिसोड 12 में हमें देखने को मिलता है कि अभिजीत की बेटी श्रेया सॉसेज पका रही होती है एंड उसी सॉसेज में से एक कटी हुई उंगली निकल आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, काफी ज्यादा डर जाती है और अभिजीत उसको आकर देखता है कि आखिर उंगली कहाँ से आ गई। दूसरी ओर दया अपने घर में कुछ ऑर्डर करता है कहीं से एंड वहां पे उसका सामान वगैरह तो आ जाता है, लेकिन उसके घर भी उसके ऑर्डर में सॉसेज के साथ एक उंगली भी आ जाती है। जहां से ये सब आ रहा था वहां पे पहुंचते हैं। डिलीवरी बॉयज का ये कहना है कि वो तो डिलीवरी करते हुए ये सॉसेज लेकर नहीं आए थे एंड ये जो मैनेजर था स्टोर का वो ये कहता है कि ये वाले जो पैकेट है सॉसेज के वो तो बेचते ही नहीं है, उनके स्टोर में ये होते ही नहीं है, तो उन्होंने ऐसा नहीं भेजा। डिलीवरी बॉयज बताते हैं कि डिलीवरी करते वक्त एक अंधा बंदा उनके पास आया था जो कि अपना वॉलेट ढूंढ रहा था एंड ये जब उसकी मदद करने लगे तो फिर थोड़ी देर बाद वो बंदा अंधे वाला कहता है उसकी वॉलेट मिल गया। तो हो सकता है उसने कोई छेड़खानी करी हो इस डिलीवरी वाले बैग के साथ। एंड गाइस अब यहाँ पर वो अपना स्केच भी बनवा देते हैं उसी अंधे बंदे का एंड उसका स्केच सामने निकल कर आप देख ही सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सीआईडी वाले इसका जो डाटा है वो निकलवा लेते हैं एंड इसका एड्रेस इन्हें पता चल जाता है, इसका नाम गोंटिया है। तो गाइस उसके बाद एसीपी प्रद्युमन के घर भी एक ऐसी ही उंगली डिलीवर हो जाती है, उसके घर भी सॉसेज के साथ एक उंगली आ जाती है एंड फिर सलूखी एक चीज चेक करता है और ये बताता है कि जिसकी भी उंगलियां है वो जिंदा था जब भी उसकी उंगलियां भेजी जा रही थी और किसी औरत की उंगलियां है एंड जो भी औरत है वो मिडिल एज है, यानी कि 35 से लेके 40 के बीच में उसकी उम्र है जिसकी भी उंगलियां भेजी जा रही है। इसके बाद सीआईडी वाले उसी गोंटिया के घर पे पहुंच जाते हैं जो कि अंधे बनने का नाटक कर रहा था या फिर जो भी था जिसका स्केच बनवाया डिलीवरी वालों ने। उसके घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर तो गोंटिया है नहीं, लेकिन फिर आसपास के लोग कहते हैं कि गोंटिया ज्यादातर डॉक्टर मार्टिन के घर होता था तो वहां पर जाकर चेक कर लो। वहां पे जाके वो देखते हैं कि डॉक्टर मार्टिन की लाश उन्हें मिल जाती है जो कि लटकी हुई थी पंखे पर। तो गाइस इन्हें पता चल जाता है कि डॉक्टर मार्टिन तो मर गया है। डॉक्टर मार्टिन के रिलेटेड कुछ चीजें और जो पता चली वो है कि यहाँ पर कई लोगों के वो फ्री इलाज करा करते थे एंड गोंटिया उनसे रिलेटेड इस करके था क्योंकि गोंटिया पहले चोरी वगैरह करता था स्टेशन पे, लेकिन फिर डॉक्टर मार्टिन एंड डॉक्टर मार्टिन की जो वाइफ है वो ख्याल रखने के लिए गोंटिया को अपने पास ले आई थी। डॉक्टर सलोंके बता देता है कि जो डॉक्टर मार्टिन है उसका सुसाइड नहीं था, एक्चुअली उसका मर्डर किया गया है। पहले उसका गला घोटा एंड बाद में उसको लटका दिया गया ताकि लोगों को लगे कि सुसाइड है। फिर सीआईडी वाले उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जो कि रनावत फैक्ट्री है और जहाँ गोंटिया भी काम करता है। तो गाइस वहां पे जाकर वो चेकिंग वगैरह करते हैं तो उन्हें एक और उंगली मिल जाती है जो कि वहां के फ्रीजर में थी। वहां का जो फैक्ट्री का मैनेजर था उससे जब पूछा गया और वो मैनेजर कहता है उसे तो इसका कुछ पता नहीं है, सीसीटीवी भी नहीं चल रहा है, सीसीटीवी भी 10 दिन से इस फैक्ट्री में बंद है और जो रनावत सर है उन्होंने ऑर्डर ही पास नहीं हो रहा उनसे, तो सीसीटीवी नए भी लग नहीं पा रहे हैं। एंड इसी करके सीआईडी वालों ने फिर ये जो फैक्ट्री है वो सील करवा दी ताकि जो इसका मालिक है रनावत वो यूएस से वापस आ जाए, बिकॉज वो यूएस गया हुआ था। तो रनावत इसी करके यूएस से आ जाता है यहाँ पर इंडिया सीआईडी वालों से बात करने और वो कहता है उसे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन सीआईडी वाले नहीं मानते, उसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, उसका काफी पैसा खर्च होता है फ्लाइट्स वगैरह पे। तो गुस्से में आकर वो कहता है कि वो सीआईडी की टीम वालों का ट्रांसफर किसी न किसी तरीके से करवा देगा। तो उसके बाद डॉक्टर सालुंके ये कहता है कि 4 उंगलियां जो उसे मिली हैं उनमें से एक उंगली पे डॉक्टर मार्टिन का फिंगरप्रिंट मिला है। दूसरी ओर जो लड़का है गोंटिया उसे पकड़ लिया जाता है एंड गोंटिया ये बताता है कि एक दिन डॉक्टर मार्टिन बड़ी टेंशन में भागते भागते हुए आ रहे थे, कह रहे थे कि उसके पीछे कई लोग पड़े हुए हैं एंड एक बॉक्स उन्होंने गोंटिया को दे दिया और ये कहा कि ये बॉक्स सीआईडी को दे देना चाहिए। इसी करके इस गोंटिया ने अलग अलग तरह से वो डिलीवरी बैग्स में वो डाल दी सारी उंगलियां ताकि वो सीआईडी वालों तक किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाए। एंड इसी करके चौथी उंगली जो है इसने फ्रीजर में रख दी वहीं पर फैक्ट्री में, ताकि इसे पता था कि सीआईडी वाले कहीं ना कहीं चेकिंग करने आएंगे तो सीआईडी तक ये जो उंगलियां है वो पहुंच जाएंगी। तो गोंटिया ने कुछ गलत नहीं कहा, जैसा डॉक्टर ने कहा था उसने वैसे ही किया। सीआईडी वाले उस डॉक्टर मार्टिन के क्लिनिक में आते हैं जहाँ पे रेनोवेशन हो रही होती है एंड वो रेनोवेशन को बंद करा देते हैं। वहां पे रेनोवेशन कर रहा बंदा, पेंटिंग वाला बंदा कहता है कि इस कंपाउंडर ने कहा था ये सब करने को, तो कंपाउंडर कहता है बिकॉज डॉक्टर मार्टिन तो अब मर गए, इस करके यहाँ पे वो रेनोवेशन करवा रहा था। और सीआईडी यानी कि पंकज उसे कह देता है कि अब यहाँ पर वो नजर नहीं आना चाहिए एंड ये जो रेनोवेशन है तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसी क्लिनिक की दीवार में से उन्हें एक सेफ मिल जाता है, यानी कि ऐसा लॉकर मिल जाता है जिसके ऊपर कोड लगा हुआ है। कोड लगाकर उसमें से कुछ निकलना था, सीआईडी वाले खोलने की कोशिश करते हैं एंड अभिजीत वहां पर एक कोड लगाता है बिकॉज डॉक्टर मार्टिन के कमरे में एक फोटो थी, उसके ऊपर जो कोड था वही कोड उसने यहाँ पर डाला एंड उसमें से एक्चुअली
वो खुल गया एंड एक लिस्ट बाहर आ गई। एक ऐसी लिस्ट थी जिसमें कई सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे एंड इस लिस्ट में से कुछ नाम क्रॉस किए हुए थे। तो गाइस ये जो नाम थे, यहाँ पे लोगों वगैरह को ढूंढने जब जा रहे थे सीआईडी वाले, हर जगह पता चल रहा था कि जिसका भी नाम लिखा हुआ है लिस्ट में वो सब दुबई गए। एक लड़का था शैलेश, उसके घर में उसका भाई अरुण था एंड अरुण बताता है कि शैलेश तो दुबई में है और ये खुद भी कोशिश कर रहा था, यानी कि कुछ दिन बाद पैकिंग कर ही रहा था दुबई जाने की। सीआईडी वाले इस अरुण का पीछा करते हैं और ये दुबई जाने के लिए रेडी था, लेकिन जैसे ही सीआईडी वाले इसके तक पहुंचते हैं ये खून की उल्टी कर देता है। यहाँ पर इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर ये मरता नहीं है, लेकिन इसकी हालत काफी बुरी होती है। तो डॉक्टर के पास इसको सीआईडी वाले आगे जाकर ले जाते हैं। डॉक्टर इन्हें बताता है कि लेटेक्स कैप्सूल होता है जिसमें डायमंड्स डाले जाते हैं और फिर उन्हें बाहर स्मगल किया जाता है। वही जो कैप्सूल है इसने खाया हुआ था, लेकिन कैप्सूल को तोड़कर डायमंड अंदर ही निकल गए इसके शरीर में। इसी करके इसको हालत जो है इसकी इतनी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन सही टाइम पे सीआईडी वाले इसको यहाँ पर ले आए। अरुण से पूछताछ वगैरह करी जाती है तो अरुण ये बताता है कि लाजपत नगर में एक काली वैन आती होती है जो कि किसी भी जरूरतमंद या फिर मजदूर टाइप लोगों को वहां से ले जाती है एंड उनको पैसे वगैरह की जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी पैसों की प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करती है। अरुण कहता है कि उन्हें भी ले गए थे, लेकिन उसके बाद का ज्यादा उसे याद नहीं आ रहा है कि जब ये वैन उसे ले गई थी तो उसने आगे उसके साथ क्या हुआ। तो ज्यादा वो सीआईडी वालों को नहीं बता पा रहा था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। पर इतना तय था कि कोई ना कोई तो ऐसी वैन थी जो कि घुंघरू लगा कर आती थी एंड जरूरतमंद लोगों को अपने साथ ले जाती थी, उनकी प्रोबेबली मदद करने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए। फिर पंकज को भेजा गया यहाँ पर। पंकज एक बूढ़े बंदे का भेष लेकर यहाँ पर बैठा एंड अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स बता रहा था एंड वही कंपाउंडर जो कि रेनोवेशन करा रहा था उसके क्लिनिक में, वो यहाँ पर आगे पंकज को कहता है कि एक वैन आएगी उसमें चढ़ जाना एंड एक कोड 70 वो दे देना। तो पंकज इसी वैन में चढ़ जाता है 70 का कोड देने के बाद एंड ये वैन जो है उसको एक गोडाउन में ले जाती है। तो गाइस यहाँ पर जाने के बाद उसे एक डायलेशन की दवाई दी जाती है, लेकिन वो इस दवाई को लेता नहीं है। वो डॉक्टर को बातों में उलझाकर दवाई पीछे ही गिर जाता है एंड इसके बाद इसे एक कैप्सूल दिया जाता है जिसमें डायमंड है और ये खाने को कहा जाता है, लेकिन वो खाता नहीं है। वो इसी चीज का वेट कर रहा होता है कि सीआईडी कब आए। सीआईडी वाले तभी वहां पर आ जाते हैं। तो गाइस सीआईडी वालों को पता चलता है कि वहां पर जो मिस मार्टिन है, यानी कि मार्टिन की जो वाइफ थी, वो भी वहीं पर मरी हुई है एंड इसी औरत की उंगलियां काट काट कर यहीं से आगे जो है वो जा रही थी। अब क्यों जा रही थी वो आगे पता चलेगा आपको। तो गाइस बंदे को पकड़ लिया जाता है, ये वाले को, और ये वही है जो कि रनावत के साथ उसका हेल्पर बन के पहले भी खड़ा हुआ था। एक्चुअली ये इस सारे कांड के पीछे था एंड ये बताता है कि ये स्मगलिंग करता था डायमंड दुबई तक एंड एक बार इसका जो ग्रुप है वो पकड़ा गया तो ये कंपाउंडर साथ मिलकर बॉडी की पैकिंग करता था एंड शरीर में लेटेक्स के कैप्सूल के साथ डायमंड भिजवाता था एंड ये बाहर स्मगल कर देता था। एंड फिर यही इसी जगह पर डॉक्टर मार्टिन आ गया था जो कि फ्री में सेवा करने लग गया था एंड मार्टिन ने मजदूरों के पेट पे कटने के निशान डाल दिए थे, लेकिन मजदूरों ने इस कटने के निशानों का सच डॉक्टर मार्टिन को नहीं बोला, उनके सामने ये सच नहीं बोला। जिस भी बंदे के पेट में कैप्सूल डालकर भेजा जाता था, एक कैप्सूल बाहर निकालने के लिए उसका ऑपरेशन तो करना ही पड़ता था, लेकिन ऑपरेशन के बाद कई बार वो बंदा बचता नहीं था, यानी कि कई बार वो बंदा मर जाया करता था एंड जो लोग मर जाते थे उनकी फैमिली को थोड़ा थोड़ा पैसा ये यहाँ से भेजते रहते थे। अब बात ये हो गई कि डॉक्टर मार्टिन ये तो देख ही रहा था कि लोगों के पेट पे निशान है, उसको थोड़ा बहुत समझ तो आ रहा था कि कुछ गलत चल रहा है। एक दिन वही डॉक्टर मार्टिन ने कंपाउंडर की बात सुन ली, इसी चीज के बारे में कंपाउंडर बात कर रहा था। तो डॉक्टर ये नामों की लिस्ट बनाने लग गया एंड कोशिश कर रहा था कि वो इनको एक्सपोज कर दे एंड ये जो भी गलत काम कर रहे हैं, जो भी स्मगलिंग कर रहे हैं, इनका जो भांडा है वो फोड़ दे। तो गाइस इन्होंने काफी कोशिश करी कि डॉक्टर मार्टिन को किसी न किसी तरीके से चुप करवा दिया जाए एंड एक्सपोजिंग से हट जाए एंड इसी करके इन्होंने इसकी बीवी की जो उंगलियां हैं वो काट काट कर इसे भेजनी स्टार्ट कर दी, लेकिन डॉक्टर मार्टिन फिर भी चुप नहीं हो रहा था एंड इस करके इनको इस नतीजे पे पहुंचना पड़ा, इनको डॉक्टर मार्टिन को इवेंचुअली मारना ही पड़ा और इनके पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन बात ये हुई कि डॉक्टर मार्टिन के पास जब ये उंगलियां थी तो वो भागता हुआ उसने उंगलियां वाला जो डब्बा है वो तो गोंटा को दे दिया एंड ये कह दिया कि सीआईडी तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा दियो, क्योंकि यही एक सुराग था जिससे सीआईडी वालों को ये लोगों का पता चल सकता था एंड ये डॉक्टर मार्टिन के पीछे वो लोग पड़े हुए थे इसको मारने के लिए। तो ये गोंटा को दे गया था ये डब्बा जाते जाते एंड गोंटा ने किसी न किसी तरीके से डिलीवरी करते करते सीआईडी वालों को ये डब्बा पहुंचा दिया एंड इसी करके केस सॉल्व हो पाया।
बट यहाँ पे डॉक्टर मार्टिन इसी करके अच्छा काम करते करते मारा गया। इन लोगों ने उसको मार दिया ताकि इनका जो भांडा है वो डॉक्टर मार्टिन एक्सपोज ना कर पाए, ना खोल पाए। तो गाइस ये था पूरा केस। इस करके ये उंगलियां जो है सीआईडी वालों को डिलीवर हुई एंड इसी करके डॉक्टर मार्टिन को मरना पड़ा। स्मगलिंग का पूरा कांड था जिस करके ये सब हुआ। तो गाइस ये था 12वां एपिसोड। कमेंट से बताओ कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कर देना और सीआईडी के वीडियोस के लिए हमें कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।